हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, वक्त भी कितना बलशाली होता है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक समय पर बहुत ही अमीर देश हुआ करता था, लेकिन वही देश आज गरीबी से संघर्ष कर रहा है। इस देश में 95% से भी ज्यादा लोग गुलाम हैं। यहाँ के लोग आज के दिन भी काला जादू और रात में जग जग कर तंत्र मंत्र करते रहते हैं। यहाँ के लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन जुआ इस देश में सबसे ज्यादा खेला जाता है। नेचुरल ब्यूटी इस देश में बहुत है, लेकिन भाई कोई देखने वाला भी तो हो। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक सबसे अनोखे देश हैती के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी देने जा रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ हैती है। इस देश की कुल आबादी 1,15,00,000 के आसपास है, और अगर इस देश की लैंड एरिया की बात करें तो यह 27,560 स्क्वायर किलोमीटर है। देश की लगभग 70% आबादी कैथोलिक धर्म को मानने वाली है। दोस्तों, हैती एक देश है और इस देश का सोर्स ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर। देश में लगभग 80% लोग किसान का कार्य करते हैं। यहाँ पर बनाना, कोका और मैंगोज की खेती की जाती है। चावल की खेती भी यहाँ पर बड़े लेवल पर की जाती है। आपको बता दें कि इस देश के लोग बहुत ही आलसी माने जाते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ के लोग काम के नाम पर सिर्फ टाइम पास करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह देश बहुत ही गरीब देश है। ऐसे में आप समझिए कि यहाँ के लोग भी इसे गरीब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। काम के नाम पर यहाँ पर लोग समय बिताते हैं। हैती देश के लोग यानी कि गुलाम। आपको ये बात सुनकर अजीब लग रही होगी, लेकिन यही सच्चाई है। केवल 5% लोग ऐसे हैं जो कि इस देश से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हाल है। जो एक समय गुलाम थे, अब उन्हीं का यह देश हो गया है। लेकिन गरीबी इस देश से कम नहीं हुई है। दोस्तों, जब बात गरीबी की आई है तो आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि एक समय यह देश अमीर हुआ करता था। जी हाँ, इस देश के पास बहुत पैसा हुआ करता था। ये बात 15 से 16वीं शताब्दी के आसपास की है। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस देश को ऐसे लूटना शुरू किया कि उसके बाद इस देश के पास कुछ नहीं बचा। अब अंग्रेजों की तो क्या ही बात की जाए, ये तो हैं ही लुटेरे, हमें भी लूट के चले गए थे। इसी कारण दोस्तों आज ये देश स्ट्रगल कर रहा है। दोस्तों, दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज में से एक, यहाँ के लोग 80% गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। आप समझ सकते हैं, जिस देश के पास 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते होंगे, उनकी क्या हालत होती होगी। यहाँ के लोग लॉटरी पर विश्वास करते हैं और वे उम्मीद करते हैं कि देवता जीतने वाली संख्या की भविष्यवाणी करेंगे और उनका भाग्य खुल जाएगा। इसे कहते हैं दोस्तों दिन में सपने देखना। दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस की स्मारक हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस की सेंट्रल स्क्वायर पर है। यहाँ अमेरिका की सेकंड हैंड बसों का ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिसको कमियत कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश के लोगों को डांस करने का बड़ा शौक है। कैरेबियन कंट्री के लोग वैसे भी नाचने में माहिर होते हैं। कहते हैं यहाँ के लोगों को बस बहाना चाहिए नाचने का। हर जगह आपको यहाँ तेज म्यूजिक पर डांस करते हुए दिख जाते हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हैती देश बहुत गरीब है, तो भाई यहाँ पे रहना बहुत सस्ता होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर सरवाइव करना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है। यहाँ के लोग मिनिमम अपनी अर्निंग का 60% हिस्सा खाने पर खर्च कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ की हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर हर 10,000 मरीजों के ऊपर एक हॉस्पिटल बेड है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ की कंडीशन कितनी खराब है। इस देश में हजारों तरह की बीमारियां फैली हुई हैं। कई लोगों की जान निकल जाती है, लेकिन इलाज नहीं हो पाता है। दोस्तों, पहले यहाँ हजारों की संख्या में कई डाकू एक साथ रहते थे और ये सब मिलकर जहाजों को लूटने का काम करते थे। आयरलैंड के पास से जो भी जहाज आते जाते थे, यह उनको लूटते थे। दुनिया के किसी भी देश के अनाथ बच्चों का सबसे अधिक प्रतिशत यही है। साल 2010 में आए भूकंप से पहले संयुक्त राष्ट्र का अनुमान था कि हैती में लगभग 4,30,000 अनाथ बच्चे थे। अब यह संख्या और बढ़ने की आशंका है। यहाँ मुर्गों की लड़ाई करवाई जाती है, क्योंकि यह यहाँ पर लोकप्रिय है। जिसका मुर्गा विजयी होता है, उसका विजेता $67 घर ले जाता है।
वे वहाँ किसी के लिए लगभग 1 महीने का वेतन है। यहाँ पर मुर्गों की लड़ाई को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि जब कोलंबस ने पहली बार हैती को देखा तो उसने सोचा कि उसने भारत या एशिया को खोज लिया था। आपको बता दें कि यहाँ की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। यहाँ लोग खेल कूद में काफी दिलचस्पी रखते हैं। फुटबॉल हैती का राष्ट्रीय खेल है और उन्होंने साल 1974 में वर्ल्ड कप में पहली बार भाग लिया था। कहा जाता है कि यहाँ के लोग नेचुरली बहुत ही फिट हैं, तभी तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आपको रोड पर फुटबॉल खेलते दिख जाएंगे। यहाँ का माहौल ही काफी अलग है। यहाँ गरीबी है लेकिन लोग मस्ती करना नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि हैती की गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं हैं कि यहाँ 24 घंटे बिजली प्रोवाइड कराई जा सके, तभी तो कई बार रात के समय इस देश के एरियाज में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। यहाँ पर आपको जी भरकर कम पैसों में एक से बढ़कर एक शाही फूड खाने को मिल जाता है। यहाँ के किंगफिश खाने के बाद आप उसे भूल नहीं सकते हैं। इस देश में एड्स की बीमारी बहुत फैली हुई है। यहाँ के लोगों को ज्यादा नहीं पता है कि क्या करना सही है और कैसे करना सही है। एजुकेशन की कमी की वजह से इस देश में एड्स बहुत ज्यादा फैल गया है। इसीलिए दुनिया भर की कई संस्थाएं इस देश में काम कर रही हैं, यहाँ के लोगों को एजुकेट कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश के लोगों के बीच में वुडन प्रैक्टिस बहुत जोर शोर से की जाती है। इसका मतलब होता है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि बुरी शक्तियों को अपने पास बुला सकते हैं, उनके साथ आप समय बिता सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यहाँ के लोग अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें बुरी शक्तियाँ मिल जाएं और वो दुनिया पर राज कर सकें। क्या आप जानते हैं कि इस देश में नेचुरल ब्यूटी होने के बावजूद भी यहाँ पर ज्यादा संख्या में टूरिस्ट क्यों नहीं आते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का क्राइम रेट। कई बार दिन दहाड़े ही लूटपाट की घटनाएं हो जाती हैं। माना जाता है कि यहाँ पर टूरिस्ट बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं करते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, एक तो करेला ऊपर से भाई नीम चढ़ा। हैती में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर तो वैसे ही गरीबी है, लेकिन साथ ही साथ इस देश में भूकंप भी आते हैं। यहाँ के हालात ऐसे ही हैं। एक बार 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ आया था और उसने इस देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आपको बता दें कि इस देश के लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि वे दुनिया के सबसे खुशहाल देश में रहते हैं। अगर आप इनके नजरिए से देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई में इनकी बात में सच्चाई है, क्योंकि इनके हिसाब से जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत है, कपड़े पहनने की जरूरत है और सांस लेते रहने की जरूरत है, और ये तीनों चीजें इनके पास हैं। ये हैं इस देश के लोग। लाखों की कमी होने के बाद भी इस देश की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग खुश रहते हैं और ये किसी से भी ज्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये है इनकी सबसे बड़ी ताकत। तो दोस्तों, ये था हैती। आप बताइए कमेंट में कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय गाइज।